हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइम एंड मोशन स्टडी की। लास्ट डे मैंने आपको डिफरेंस पढ़ा दिया था, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ बता दी थी, टेलर और फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। ये जो टेलर और फ्योल हैं उनके प्रिंसिपल्स में से हैं। तो ये जो टेलर हैं उनके द्वारा जो दिया हुआ है टाइम एंड मोशन स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम रेडी कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी आर बोथ टेक्निक्स यूज्ड इन वर्क इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, इसके ये एक टेक्निक है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं ना हमारे बिजनेस को। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए किया जाता है। इन दोनों टेक्निक्स को अगर इंडस्ट्री फॉलो करती है तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इन टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है। However, they are focused on the different aspect of the work process. Here is a clear comparison. चलिए अब अपन कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कंपैरिजन। मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ, अभी हमें यहाँ तक नहीं पहुँचना है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है ना, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमें दिया हुआ है, अ टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क यूजिंग द बेस्ट मेथड। टाइम स्टडी हमें क्या बताता है कि आपने कितना टाइम कंज्यूम किया है या कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, टाइम को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाता है, टाइम पर फोकस किया जाता है। मोशन स्टडी में क्या है, अ टेक्निक यूज टू एनालाइज बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग अ टास्क। आपने कितना मतलब वर्क किया है, कितना है ना, आप वर्क के समय कितना एग्जॉस्ट हुआ है वर्कर, या कितने समय वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहा है कंटिन्यूसली, वो मोशन स्टडी में काउंट किया जाता है। सेकंड इज फोकस, हाउ टू लॉन्ग टास्क अ टास्क टेक, कितने लंबे समय तक का टास्क लिया है, टाइम स्टडी में ये मेज़र किया जाता है। एंड मोशन स्टडी में क्या मेज़र किया जाता है, हाउ द टास्क इज़ परफॉर्म्ड, टास्क किसके लिए परफॉर्म कर रहा है, किस प्रकार का परफॉर्म कैसा कर रहा है। ठीक है, फिर पर्पस है टू सेट टाइम स्टैंडर्ड टू एलिमिनेट। यहाँ पर टाइम को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। टाइम ड्यूरेशन एक कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग ही वर्क भी उतने ही टाइमिंग में कंप्लीट करना है, टाइम का अकॉर्डिंग वर्कों को लिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वर्क अगर पहले हो जाता है तो पहले हो जाता है, टाइम का इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़कर देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या पॉइंट है। बहुत ही इजी पॉइंट आपके लिए कंटेंट निकाले हैं ताकि स्टूडेंट को लर्न करने में इजी रहे एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। टाइम के अकॉर्डिंग व्यक्ति वर्क करता है, पता है मैं स्पीडली कर दूंगा, अच्छा बेहतर कर दूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा, तो इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। डे बाय डे वो वर्क में और ज़्यादा वो करने लगता है, स्पीड। अननेसेसरी मोशन आर इम्प्रूव द मेथड। अब इसमें टाइम का तो कुछ होता नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है जल्दबाजी में, कि बस यहाँ पर टाइम का तो कुछ है नहीं, मुझे जल्दबाजी, बस काम ख़त्म हुआ, मुझे भी मैं फ्री हो जाऊँगा, तो वर्कर यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीडली काम करने लगते हैं। लेकिन टाइम स्टडी टेक्निक हमको ये सिखाता है मैनेजमेंट में कि अगर आप टाइम को सही तरीके से लेकर चले, जैसे एक टाइम दिया हुआ है आपको 5 आवर्स में कंप्लीट करना है, अगर आप 3 आवर्स में भी कर लेंगे तो आपको पता है कि मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा, मुझे 5 आवर्स तो स्पेंड करना ही है, तो व्यक्ति की क्या करना पड़ता है, वो काम बहुत नॉर्मल स्पीड में करता है, जितनी स्पीड काम के लिए चाहिए, तो वो इफ़िशियंसी के साथ वर्क कर पाएगा। ये हमें सिखाता है टाइम स्टडी। टूल्स यूज्ड, स्टॉप वॉच, टाइम स्टडी, फॉर्म परफॉर्मेंस रेटिंग, चार्ट्स लाइक प्रोसेस, टालीबेस, मोशंस, इकोनॉमिक एंड प्रिंसिपल्स एंड गोल। Determine standard times for task, improving method by reducing value and efforts. Developed by Fackling टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, अब ये 5th पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ टाइम स्टडी, तो मीनिंग भी लिखा है आपके लिए मैंने, मेजरिंग हाउ लॉन्ग इट्स वर्कर टू असेंबल अ पार्ट यूजिंग अ स्टॉप वॉच।
टाइम स्टडिंग में लंबे समय तक काम करने के लिए वर्कर को एक स्टॉप वॉच प्रोवाइड कर दी जाती है, उसका यूज़ करके टाइम स्टडी किया जाता है। मोशन स्टडी क्या है? ऑब्जर्विंग एंड इम्प्रूविंग द वर्कर्स हैंड मूवमेंट टू मिनिमाइज बेस्ट फुल मोशन इंक्रीज स्पीड। इसमें किस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि व्यक्ति अपने हाथों द्वारा काम जो भी कर रहा है वो कम से कम टाइम वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, काम और स्पीड पर ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नया एक टॉपिक आज से मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा जो एक क्वेश्चन और रह गया है सेकंड चैप्टर का, वो कंप्लीट करके मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कंटिन्यूसली। अगर आप पेपर में देखें और अभी आप एग्ज़ाम भी देकर आए होंगे रिसेंटली, या आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए होंगे, देखे होंगे, तो आपको दिखेगा। जो बच्चे मैं अभी आपको पता है किन के लिए क्लास ले रही हूँ, जो एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो चुके हैं ना। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आप क्वेश्चन आपको पहले ही पता लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के बोर्ड पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आप भी स्टडी करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो देखिए अभी ये 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में क्या दिया? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। क्या बताता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो बेस समझिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक पूरा इकोनॉमिकल आपके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, उसी में रहकर आपको वर्क करना है। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल एक्सटर्नल कंटेन्स external economic factor that influence business operation, consumer behavior, overall economic activity in the country to region. These factors include economic policies, market conditions, inflations, income levels, employment, interest rates and more. ये जितने भी इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं आगे हम देखते हैं इनको डिटेल्स में। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम हमको क्या बताता है? टाइप ऑफ इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है अपनी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है ना। तो कैपिटलिस्ट भी आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। कैपिटलिस्ट जिसमें हम प्राइवेट सेक्शन बोल सकते हैं, सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड होता है, मिक्स्ड इन दोनों का बहुत कन्वर्जन। डिटरमाइंस हाउ रिसोर्सेज आर अलॉकेटेड एंड डिसीजन आर मेड। ये हमारी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक फिजिकल पॉलिसीज़, टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स दैट अफेक्ट द बिजनेस क्लाइमेट। बिजनेस की जो कंडीशन होती है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा फिजिकली इफेक्ट डालती है। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन प्लान किया है, जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड मौद्रिक जितनी भी नीतियाँ बनाई है, वो भी सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें वो पूरा की पूरा बिजनेस पे क्या करती है? बिजनेस की कंडीशंस को चेंज करती है। आपको पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो रॉ मटेरियल से रहकर इंक्रीज़ होती है तो लास्ट फिनिश गुड्स तक जाती है। तो वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेड बाय जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनसे अफेक्टेड होती है। इकोनॉमिक कंडीशंस, थर्ड पॉइंट हमारा क्या बता रहा है बेटा? इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी एंड कंडीशन। थर्ड पॉइंट, इंडिकेटर सच एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हालांकि जानते हैं, पर आप कॉमर्स रिलेटेड है, आप इको नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी आपको पता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक पूरे होल ईयर में नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग जितना भी पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो अपना जीडीपी होता है बेटा। इन्फ्लेशन सेकंड, ये भी इफेक्ट डालता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी, ये भी सीधा सीधा क्या डालता है? इफेक्ट डालता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने हैं, केवल जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो लाइन दिया हुआ है, यही डिक्टेट करना है एग्ज़ाम में। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए, बट आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, केवल जो मैंने पॉइंट और हेडिंग लिखा है एज इट इज़ लिख दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसकी 1 लाइन भी डिक्टेट करेंगे तो आपका 1 पेजेस में आंसर कंप्लीट हो जाएगा और 3 और 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ये पूरा मैंने पर्टिकुलर एक चैप्टर वाइज बता दिया है, ठीक है। आपको डिटेल में कि आप इतना पढ़ के जाएंगे तो एटलीस्ट 5 to 6 लाइन डिक्टेट कर लेंगे इजीली। अब आपके क्या दिया हुआ? लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं आगे, तो आगे
है प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बिजनेस एक्टिविटी। पॉइंट फिफ्थ, कैपिटल एंड लेबर, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इंटरेस्ट रेट एंड बैंक पॉलिसीज, क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने तक के और मार्केट में उसको उसकी जो है प्रोडक्टिविटी डिमांड इंक्रीज़ होने तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब इफ़ेक्ट डालती है इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारी चीज़ें आती है। अब एक कंज्यूमर इनकम एंड स्पेंडिंग, डिस्पोजेबल इनकम एंड परचेसिंग पावर इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसिंग। डिमांड और सर्विस, अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है कि डिमांड, मार्केट में डिमांड किसी प्रोडक्ट की कब बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम और स्पेंडिंग पर। आपको पता है कि कंज्यूमर की पर कैपिटा इनकम अगर हम बात की जाए कि एग्जांपल के तौर पर 20,000 है। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि वो अपनी बेसिक चीज़ों के लिए कितना खर्च करने के लिए तैयार है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी डेली लाइफ के लिए कितना यूजेबल है ना, अब वो उस पर कितना खर्च कर सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ बनाते हैं जो वो कभी कभार यूज़ करता है या कभी कभार उसे ज़रूरत के लिए लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, या वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और पर डे लगता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस और मार्केटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है इकोनॉमिक पॉलिसी पर। फिर दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन बिजनेस, हेल्प बिजनेस मैक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग एंड एक्सपेंसेशन एक्स्ट्रा etc. डिटरमाइंस कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट पोटेंशियल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कस्टमर की डिमांड और मार्केट के पोटेंशियल पर डिपेंड होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कई बार 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप जितना भी मैंने पढ़ाया है ये स्टार्टिंग से इकोनॉमिक के सारे पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जितने मार्क्स का पूछा जाए एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग लिख कर आ जाइएगा। आगे देखिए, एक्सेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेक्टस, इंपॉर्टेंस ही बताए हुए आगे भी। गाइडेंस गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ रेसिशंस आर डाउन टू अर्थ इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंज्यूमर स्पेंड लेस, बिजनेस cut cost and employment rises in the context in the booming economic, there is a more investment, high demand and business expectation. Okay, now definition of business environment. Business environment refer to all external and internal factors that are affecting functional decision making. Business environment जो होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन, सब आपको डेफिनेशन केवल इतनी पढ़नी है। इन इंक्लूड्स एवरीथिंग द फ्रॉम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल ट्रेंड्स, लीगल रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। ये सारी चीज़ें काय में मर्ज होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट में। इनके बाहर जाकर अगर बिजनेस होता है तो बिजनेस क्या होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, केवल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आप रिपोर्स का और एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में केवल इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको रेडी कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है टाइप्स ऑफ। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन्वायरमेंट बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट के पॉइंट देख लेते हैं। एलिमेंट्स विद द कंपनी इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़, कंपनी कल्चर, मैनेजमेंट, इंटरनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो। माइक्रो में आप क्या देखते हैं, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटर्स, पब्लिक, मीडिया एंड लोकल कम्युनिटी। मैक्रो में इकोनॉमिक, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे इकोनॉमिक वाले में, तो एक बार आप रिपीट हो गया है, लेकिन ये एक्सटर्नल में आ रहे हैं, आपको याद रख लेना है।
ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतना ज़रूरी नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है आपसे, केवल इनके क्या पूछे जाते हैं, लगभग टाइप्स पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट मानिए। थर्ड चैप्टर में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, एनालिसिस करके ही मैंने आपके लिए डाटा रेडी किया है। इतना आप डाटा रीड कर लेते हैं, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।